Good morning, students. In the previous video, we read about the character Sahib, and now we will discuss about the second character Mukesh. But first of all, we will see these questions, and I hope you will try to do these questions yourself. अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इन क्वेश्चंस को जो है लेसन कंप्लीट होने के बाद भेजूंगी. आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. मुकेश जिद करता है, मुकेश कहता है कि मैं अपना मास्टर बना रहूँगा और मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा. ही अनाउंसेस, वो इस बात को कहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. अब राइटर उससे क्या पूछती है कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. मैं कार चलाना सीखूंगा. ही आंसर्स, उसने जवाब दिया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए. हिज ड्रीम लूम्स नॉट क्लियर लाइक ए मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. अब उसका जो सपना है वो क्लियर नहीं दिख रहा है. कैसा दिख रहा है? एक मिराज की तरह से. यानी कि उसका जो सपना है, और मिराज क्या होता है? ए होप और विश दैट कैन नॉट बी अचीव्ड. तो उसकी जो सपना है वो ऐसा है, लग रहा है राइटर को, कि जैसे वो उसको पूरा ही नहीं कर सकता. मिराज को हम हिंदी में मृग मरीचिका भी कहते हैं. जो रेगिस्तान में दूर से पानी दिखता रहता है वो होता है. डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, धूल भरी गलियों में. दैट फिल हिज टाउन, फिरोजाबाद, जो उसके गांव, उसका जो शहर है फिरोजाबाद, वो उसका टाउन जो है उससे भरा हुआ है डस्ट से, यानी निराशा से. फेमस फॉर इट्स बैंगल. और वो शहर किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए. भी क्वेश्चन बनेगा कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड बिजी. एंगेज्ड क्या होता है? बिजी. इन मेकिंग बैंगल्स. हर एक जो परिवार है फिरोजाबाद में वो चूड़ी बनाने में बिजी है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये भारत के जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. यहाँ पर परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी अपनी इन भट्टियों के. फर्नेसेस क्या होती हैं? भट्टियाँ. इनके चारों ओर काम, इनके आसपास काम करते हुए, और क्या करते हुए? वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि जैसे धरती की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए उनको चूड़ियाँ बनानी है. इतने बिजी वो लोग जो है चूड़ी बनाने में रहते हैं. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. वो सारे लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये जो चीज़ है ये इलीगल है, गैर कानूनी है. कि बच्चे लाइक हिम, जैसा मुकेश है, उस जैसे जो छोटे बच्चे हैं, उनसे ग्लास की जो भट्टियाँ हैं उनके आसपास इतने हाई टेम्परेचर में काम करवाना गैर कानूनी है. इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं है. इन डिंजी सेल्स, जो डिंजी जो सेल्स होती हैं, डिंजी का मतलब क्या होता है? डर्टी और डार्क, यानी कि अंधेरी और गंदी जो सेल्स हैं उनकी कोठरियां हैं. विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा के और बिना रोशनी के. दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, अगर जो कानून है अगर उसको लागू कर दिया जाए. इन्फोर्स्ड मतलब होता है टू मेक पीपल ओबे अ रूल और ए लॉ. यानी कि अगर लोगों पर उस नियम को लागू कर दिया जाए कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, कुड गेट हिम एंड उसको भी, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स. मुकेश को भी और उसी के जैसे जो और 20,000 बच्चे उस हॉट टेम्परेचर में उन गर्म भट्टियों के आसपास जो काम कर रहे होते हैं, उन सभी को गेट आउट, बाहर निकाल सकते हैं इस समस्या से. एंड वेयर दिस लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपने दिन के पूरे घंटे काम करते हैं. स्लोग का मतलब होता है कोई भी बोरिंग काम करना. टू वर्क और
फॉर ए लॉन्ग पीरियड, समथिंग डिफ़िकल्ट और बोरिंग। कोई ऐसा काम जो एक लंबे समय तक हम करते हैं और जो बोरिंग भी है और कठिन भी है, तो कितना मुश्किल है कि लगातार ऐसे बोरिंग काम को करते रहो, मुश्किल काम को करते रहो, उसको स्लोग बोला जाता है। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर वहाँ पर काम करते करते वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, क्योंकि अंधेरे में भी काम करते हैं, ऊपर से जो कांच की जो डस्ट उड़ती है वो भी आंखों को नुकसान पहुँचाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बीम्स चमक उठी, मुकेश की जो आंखें थी चमक उठी जब उसने वॉलंटियर्स इच्छा जाहिर करना, अपनी इच्छा दिखाई मुझे अपने घर ले जाने की। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और कौन से घर ले जाने की, जिसके बारे में वो मुझे क्या कह रहा था कि उसका घर अब क्या बन रहा है, दोबारा से बनने लग रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग क्या होता है, बैड स्मेल जब आती है, बदबूदार। चोक्ड विथ गार्बेज, चोक्ड पहले भी लेसन में भी आया था, वो कूड़े करकट से भरी पड़ी हैं वो गलियां, बदबूदार गलियां हैं। पास्ट होम्स, ऐसे घरों के पास से हम गुजरे, दैट रिमेन हॉल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वो ऐसे घर थे जो कि हॉल्स बने हुए थे। हॉल्स मीन्स ए डर्टी हाउस और रूम इन वेरी बैड कंडीशन। हॉल्स होता है बहुत ही गंदा कमरा या कोई ऐसा घर जिसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो, यानी कि वो एक तरह से खंडहर बने हुए थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, हिलती हुई उनकी दीवारें थी। वोबली डोर्स, दरवाजे भी झूल रहे थे, हिल रहे थे। नो विंडोज, ना उनमें कोई खिड़की थी। क्राउडेड, भीड़ वाली थी। विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट। कोएग्जिस्टिंग क्या होता है, लिव टुगेदर। तो वो ऐसे घर थे, टूटी फूटी दीवारें, दरवाजे भी झूल रहे थे, और फिर उन घरों में परिवार एक साथ रह रहे थे। परिवारों के साथ साथ एनिमल्स भी रह रहे थे और प्रीमियल स्टेट में रह रहे थे, कंडीशन में रह रहे थे। प्रीमियल कंडीशन क्या होती है, वेरी एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जिसे हम प्रारंभिक काल भी बोलते हैं। तो कैसी स्टेट में रह रहे थे, जैसे सभ्यता शुरू होने से पहले इंसान था, बिल्कुल इतनी बुरी कंडीशन में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे ही, जैसे घरों के पास से वो गुजरे, ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुका। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पैर से एक हिलते हुए दरवाजे को उसने धक्का मारा, ठोकर मारी। एंड पुश इट ओपन, और धकेल को उसको खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हमने एक आधे बनी शेक में हमने प्रवेश किया। शेक होता है गंदी सी झोपड़ी, उसमें हमने प्रवेश किया। और इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से पर, थैच्ड विद डेड ग्रास। थैच्ड होता है रूफ होती है एक तरह से, और कैसी रूफ, डेड ग्रास, जिसको सूखी घास से बनाया गया होता है। तो वो जो झोपड़ी में हमने प्रवेश किया, उसका एक हिस्सा जो था उसके ऊपर एक छप्पर सा बनाया गया था सूखी घास के साथ। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, और वहाँ पर और क्या था, एक फायरवुड लकड़ी से चलने वाला चूल्हा था, और उसके ऊपर इन विच सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन उसके ऊपर रखा गया था। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और सिजलिंग क्या होता है, साउंड ऑफ कुकिंग, जब कुछ पकाते हैं या उबलता है उस तरह की आवाज़ें। तो पालक की जो पत्तियां उबल रही थी वो आवाज़ वहाँ से आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ज़मीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अब फ्रेल, फ्रेल होता है वीक और अनहेल्दी, एक कमज़ोर यंग वुमेन, एक युवा महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक,
शी स्माइल्स। यद्यपि उसकी आंखों में धुआं भरा था, अब धुआं भरा होगा तो आंसू आएंगे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ, वो पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज सब बहू, बहू का सम्मान उसे प्राप्त था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैंस, और 3 आदमियों का जो काम का भार है उसके ऊपर पहले से ही था। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश, मुकेश का भाई यानी उसका पति, और उनके पिताजी। When the old man enters, जब जो सबसे बड़ा आदमी है, जब उसने वो प्रवेश करता है वहाँ पर, she gently withdraws behind the broken wall, वो जल्दी से, जहाँ वो रहती है ना, जहाँ खड़ी हुई थी वहाँ से एक टूटी हुई दीवार थी उसके पीछे चली जाती है। एंड brings her veil closer to her face, veil क्या होता है, घूंघट होता है, और जल्दी से अपने चेहरे के को ढक लेती है घूंघट से, घूंघट को अपने चेहरे के पास लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, कस्टम होता है रिवाज, रिवाज की ये डिमांड है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो बहुएं होती हैं, डॉटर इन लॉज होती हैं, उनको अपने चेहरे को ढकना पड़ता है घूंघट से, बड़े और जो मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने। In this case, the elder is an impoverished bangle maker, impoverished poor. अब इस मामले में अगर हम देखें तो ये जो बैंगल मेकर, जो एल्डर है, वो एक गरीब बैंगल मेकर है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, अपने पूरे जीवन के दौरान उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फर्स्ट एज ए टेलर, उसने कैसे कैसे काम किया, पहले एक टेलर के रूप में किया, देन ए बैंगल मेकर, फिर वो चूड़ी बनाने वाले के रूप में उसने काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, फिर भी वो असफल रहा अपने घर को दोबारा से बनाने में, नए तरीके से बनाने में। और किस चीज़ में वो फेल रहा, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज, केवल वो उनके लिए क्या कर सका, क्या मैनेज कर सका, कि उसने उनको वो ही सिखा दिया जो वो खुद जानता था, व्हाट ही नोज। और वो क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और उसको केवल क्या आता था, चूड़ी बनाने की कला आती थी उसको। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये इनका कर्म है, ये उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ने ये बात कही। हु हैज़ वॉच्ड हिज ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फॉर पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब उसने, औरत ने जो है अपने खुद के ही पति को कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते हुए अंधा होते देखा था। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, जो एक ये लाइन, जो एक प्रथा पड़ गई है भगवान ने जो हमें दे दी, वो ये मानते हैं कि हमारे भाग्य में ये है, क्या ये चेन कभी टूटेगी कि हम बैंगल बनाते आ रहे हैं पीढ़ियों से। शी इम्प्लाइज, उसने ये कहा, एंड बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हमारा जन्म कहाँ हुआ, बैंगल मेकर्स की कास्ट में हुआ, उनकी जाति में हुआ। एंड दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा सिवाय किसके, चूड़ियों के। इन द हाउस, कहाँ कहाँ चूड़ियाँ देखी, घर में भी, इन द यार्ड, आंगन में भी, इन एवरी अदर हाउस, जहाँ भी जिस घर में आसपास जाते सभी घरों में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, सभी के आंगन में, एंड एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की सभी गलियों में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल्स जो गुच्छे से बने होते हैं, चूड़ियों के गुच्छे, उनमें कैसे कैसे कलर के थे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, देखो पैडी ग्रीन आपको कलर पता है, लेकिन पैडी का मतलब होता क्या है, धान, तभी उसको हम धानी कलर बोलते हैं। खेतों में जो हम राइस उगाते हैं वो वाला जो धान का जो कलर होता है, तो वो वाला ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, सारे के सारे कलर जो कि इंद्रधनुष के
जो 7 कलर होते हैं उनसे जो भी कलर बनते हैं वो सारे कलर की जो चूड़ियाँ हैं उनके पास थी। लाइन माउंट्स, माउंट्स होता है स्मॉल माउंटेन यू कैन से, या कोई भी ढेर। इन अनकेम्प्ड डर्टी, उनके डर्टी आंगन में ढेरों के में छोटे छोटे ढेर लगे होते थे चूड़ियों के। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स जो रेहड़ियाँ होती हैं उनमें उनको ढेर में चढ़ा करके पुश्ड बाय यंग मैन, युवाओं द्वारा उनको धकेला जाता था अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। जो वो डर्टी टाउन है उस टाउन की तंग गलियों में से युवा उन रेडियो को धकेलते हुए ले जाते थे जिनके ऊपर चूड़ियाँ रखी होती थी। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरी हटमेंट्स जो झोपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहाँ पर क्या है, फ्लिकरिंग टिमटिमाती हुई जो तेल के लैम्प्स होते हैं, वो लाइनों में वो तेल के लैंप होते थे और उनकी रोशनी जो है टिमटिमा रही होती थी। और उसी रोशनी में सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो लड़के और लड़कियां हैं वो बैठते हैं। कहाँ पर, विद देयर फादर्स एंड मदर। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठते हैं अपने फादर और मदर्स के साथ तेल वाले जो रोशनी लैंप जो हैं उनकी रोशनी में। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, और रंगीन कांच के जो टुकड़े हैं उनको वो जोड़ते हैं इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के घेरे में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो हैं अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो रही हैं बजाय किसके, बाहर की रोशनी के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, और इसीलिए अक्सर जो है वो अपने आँखों की रोशनी खो बैठते हैं जवान होने से पहले ही। यानी कि इतना काम वो बचपन से लेके एडल्ट होने तक करते हैं कि बुढ़ापे तक तो वो अंधे ही हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि एडल्ट होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। तो कितनी बुरी हालत उसकी है, टाउन की है कि, और कितने गरीबी में वो लोग हैं फिर भी उनको भरपेट खाना नहीं मिलता इतनी मेहनत करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल continue the next paragraph in the next video. Goodbye.